तलाकशुदा पत्नी चौराहे पर भीख मांग रही थी। सड़क पर लाल बत्ती जली और गाड़ियों की भीड़ रुक गई। उन्हीं गाड़ियों के बीच एक काली चमचमाती फॉर्च्यूनर आकर रुकी। गाड़ी के शीशे के अंदर से झांकते हुए आदमी ने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वही औरत, उसकी पत्नी नहीं, अब तो सिर्फ नाम की पत्नी। तलाक हो चुका था, लेकिन इस हालत में हाथ में कटोरा, चेहरे पर धूल और आंसू की लकीरें, आंखों में बेबसी, बदन पर फटी साड़ी और कदमों के पास दो छोटे बच्चे। आदमी का दिल जोर से धड़क उठा, होंठ कांपने लगे, हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। ये यहां कैसे? उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। बत्ती हरी हुई, हॉर्न बजने लगे। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी पसीने से भीग गया। पीछे से आती आवाजें जैसे कानों में नहीं, दिल में चुभ रही थीं। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन 2 कदम बाद ही ब्रेक लगा दी। उसके मन में भूचाल था। अचानक गाड़ी से उतरकर वह दौड़ा और पत्नी के सामने खड़ा हो गया। पत्नी ने सिर उठाया, आंखें मिलीं और जैसे सब कुछ थम गया। भीड़ शोर कर रही थी, लेकिन दोनों के बीच खामोशी थी। औरत की आंखों से आंसू टपक पड़े। तुम यहां? उसने कांपती आवाज में कहा। आदमी की आंखें भर आईं। ये हाल, ये सब क्या है? तुम भीख क्यों मांग रही हो? कहां गए तेरे अपने? औरत हंस पड़ी, पर वो हंसी हकीकत में रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। अपने? जब तलाक हुआ था तब सबने साथ छोड़ा। मायके ने बोझ समझा, रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर दिए। बच्चों को लेकर कहां जाती? पेट की आग ने मजबूर कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बच्चे मां की साड़ी पकड़कर डर से आदमी को देख रहे थे। आदमी का दिल टुकड़ों में बिखर गया। उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसे वो दिन याद आया जब छोटी छोटी बातों पर झगड़े हुए। अहंकार और गुस्से में दोनों ने रिश्ते की डोर तोड़ दी। रिश्तेदारों ने आग में घी डाला और आखिर तलाक हो गया। लेकिन ये सोचकर कभी चैन नहीं पाया कि उसकी पत्नी और बच्चों का क्या हुआ। आज सब उसकी आंखों के सामने था। पत्नी ने कटोरा जमीन पर फेंक दिया। नहीं चाहिए किसी की दया, अब तो आदत हो गई है अपमान सहने की। तुम भी चले जाओ, तुम्हें अब मेरा क्या लेना देना? आदमी के होंठ कांपने लगे। नहीं, मैं गलती कर बैठा। मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया। आज समझ आया, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। आओ, घर चलो। भीड़ तमाशा देख रही थी। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन उस आदमी को किसी की परवाह नहीं थी। उसने बच्चों को गोद में उठा लिया और पत्नी का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। पत्नी बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी पकड़ और कस गई। गाड़ी में बैठते ही बच्चों ने पहली बार मुस्कुराना शुरू किया, जैसे उन्हें यकीन हो गया कि अब सब बदल जाएगा। आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे चौराहे से आगे बढ़ गया। पीछे रह गए वो लोग जो तमाशा देख रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली जंग तो अब शुरू होनी थी। घर पहुंचते ही आदमी की मां गुस्से से खड़ी हो गई। फिर से ले आया इस औरत को? तलाक के बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा? मां की आंखों में जहर भरी नफरत थी। पत्नी सिर झुकाकर खड़ी रही, लेकिन बच्चे दौड़कर दादी के पैरों में लिपट गए। दादी, बहुत भूख लगी है। मासूम आवाज ने जैसे पत्थर दिल को भी हिला दिया। मां का चेहरा कठोर से नरम हो गया। उसने बच्चों को गोद में उठा लिया और आंसू पोंछ डाले। आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मां, मैंने गलती की। रिश्ते छोटी बातों पर टूट गए, लेकिन इन बच्चों ने तो कोई गुनाह नहीं किया। इनका क्या कसूर है? इन्हें घर चाहिए, छत चाहिए, मां का प्यार चाहिए, और मुझे अपनी पत्नी चाहिए। पत्नी की आंखें भर आईं, लेकिन वो चुप रही। दिल में अब भी डर था। क्या सच में सब ठीक होगा या ये सिर्फ एक और दिखावा है? आदमी ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, मैं कसम खाता हूं, अब तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले, और इस बार वो आंसू बेबसी के नहीं, उम्मीद के थे। उसने धीरे से हाथ छुड़ाकर कहा, तुम्हें देर हो गई, अब सब बदल चुका है। आदमी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अभी कुछ भी नहीं बदला। जब तक सांस है, सब बदल सकता है। वह दृढ़ आवाज में बोला,
रात गहरी हो चुकी थी। घर में बच्चों की खिलखिलाहट और बर्तन की खटखटाहट सुनाई दे रही थी। आदमी की मां धीरे धीरे पत्नी के पास आई। उसके हाथ में गरम रोटियां और दाल की कटोरी थी। मां ने प्लेट सामने रखते हुए कहा, खा ले बेटी, शायद मुझसे भी गलती हुई। यह सुनते ही पत्नी की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। उसने कांपते हाथों से खाना उठाया और बच्चों को खिलाने लगी। लेकिन समाज कहां चैन से बैठने वाला था। अगले ही दिन मोहल्ले में बातें होने लगीं। अरे सुना तुमने, तलाक के बाद भी औरत फिर उसी घर में आ गई। कोई कहता, ये औरतें चालाक होती हैं, पैसा और घर चाहिए बस। कोई चुटकी लेता, शायद आदमी को और औरत नहीं मिली होगी। ताने, फप्तियां और तिरछी निगाहें पत्नी को रोज चीरने लगीं। एक दिन तो हद हो गई। आदमी का अपना सगा भाई दरवाजे पर खड़ा हो गया। भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तलाक के बाद भी इसे घर में जगह दी? रिश्तेदार, समाज सब मुंह चिढ़ा रहे हैं। आदमी ने गहरी सांस ली और सीधा भाई की आंखों में देखकर बोला, समाज मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता, रिश्तेदार मेरी पत्नी के आंसू नहीं पहुंचते। अब मुझे किसी की परवाह नहीं, ये घर इसका भी है। भाई गुस्से से चला गया, लेकिन पत्नी अंदर कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। आदमी ने पास जाकर धीरे से कहा, डर मत, दुनिया जितनी चाहे ताने मारे, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार फिर से भरोसा चमकने लगा। दिन बीतते गए। आदमी ने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। पत्नी को छोटे से बुटीक का काम शुरू करवाया। औरत जिसने कल तक चौराहे पर भीख मांगी थी, अब अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। बच्चे भी हंसी खुशी जीने लगे। लेकिन एक रात फिर परीक्षा आई। आदमी का फोन बजा। सामने वही महिला खड़ी थी जिसके कारण कभी पति पत्नी के रिश्ते में खटास आई थी। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा था। वह चिल्लाई, तुमने मुझे छोड़कर फिर उसी औरत को क्यों अपना लिया? तुम मुझे वादा कर चुके थे कि तलाक के बाद तुम मेरे होगे। पत्नी दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। उसका दिल फिर से टूटने लगा। आदमी ने कड़े स्वर में कहा, वो सब झूठ था, मैंने गलती की थी। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, वही मेरी दुनिया है। तुम मेरे अंधेपन का हिस्सा थीं, मेरी कमजोरी थीं, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। वह औरत गुस्से में चली गई, लेकिन पत्नी की आंखों में इस बार सुकून था। उसे एहसास हो गया कि अब उसका पति बदल चुका है। धीरे धीरे समय बीता। जो लोग ताने कसते थे, वही लोग अब मिसाल देने लगे। देखो, प्यार और भरोसे से टूटा रिश्ता भी फिर जुड़ सकता है। बच्चे बड़े होकर स्कूल में अच्छे अंक लाने लगे। पत्नी का बुटीक सफल होने लगा और आदमी, उसके चेहरे पर अब वो मुस्कान थी जो सालों से गायब थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। टूटे हुए रिश्ते ने फिर से सांसें लेना शुरू किया। जहां कभी आंसू और बेबसी का साया था, वहां अब हंसी और अपनापन लौट आया। एक दिन स्कूल का वार्षिक समारोह था। मंच पर बच्चों ने इनाम जीता और भीड़ में बैठी उनकी मां तालियां बजाते बजाते रो पड़ी। लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मंच से उतरते ही बच्चे भागकर पिता की गोद में कूद गए और मासूम आवाज में बोले, पापा, अब कभी हमें अकेला मत छोड़ना। आदमी ने बच्चों को सीने से लगाया और पत्नी की ओर देखा। दोनों की आंखों में हजारों शब्द थे, लेकिन होंठों पर बस एक खामोश मुस्कान। उस मुस्कान में पछतावा भी था और एक नया वादा भी। रात को छत पर खड़े होकर पत्नी ने धीरे से कहा, आज सोचती हूं, अगर उस दिन तुम मुझे चौराहे पर न देखते तो शायद मेरी और बच्चों की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। पति ने उसका हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोला, नहीं, वो भगवान की मर्जी थी। किस्मत ने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, और मैं वादा करता हूं, अब यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, ताकत के थे। पति ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें फिर से एक कर दिया। आखिरकार जिस रिश्ते को लोग खत्म समझ चुके थे, वही रिश्ता अब सबके लिए एक मिसाल बन गया। और ये साबित हो गया, प्यार, भरोसा और साथ अगर सच हो तो टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से जुड़ सकता है।
कहानी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।